फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने जहाँ तक डिस्कस कर लिया था उसके आगे के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपना स्टार्ट कर लेके मतलब कॉपी पेन बैठ जाइए, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क में दे रखा था, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर है ऑस्टर ने की थी, ठीक है। तो चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टर्ड ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि मात्रक, ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का और चुंबकीय क्षेत्र का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने भी मात्रक बताए थे विद लिख के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये सभी मात्रक हैं चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है। अगला है म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, म्यू आर माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता है, म्यू माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता हो तो सही संबंध क्या है, ठीक है। तो सही संबंध होगा म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। और अगला चलते हैं हम लोग आगे। एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चालक के समांतर, लंबवत या संकेंद्री, तो हमारी संकेंद्री होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 मीटर क्यूब आयतन के एक घन में 20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो क्या ऊर्जा होगी, तो बी स्क्वायर वी अपॉन 2 म्यू नॉट होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार कुंडली में धारा के मान को 2 गुना करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले की अपेक्षा होगा, कितने गुना हो जाएगा। अगर वृत्ताकार जो कुंडली है उसका धारा डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे डबल करा तो डबल किया तो उसका स्क्वायर 4 गुना, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में रखेंगे तब आएगा, ठीक है। पहले वाले का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग रखेंगे आई 2i, ठीक है, आई की जगह 2i, तो 2i का स्क्वायर तो हमारा 4i हो जाएगा ना, ठीक है। अगला है वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या को अगर 2 गुना करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले की अपेक्षा क्या होगा। अगर फेरों की संख्या को 2 गुना कर दें, 2n कर दें, तो भाई जितने फेरे n गुना, जितने गुना करेंगे उतने ही गुना हो जाएगी फेरे की संख्या, ठीक है। तो फेरे n होते हैं, आपको पता है, तो ये 2 गुना। अगर धारा करेंगे तो उसका डबल होगी, अगर फेरे करते हैं तो वही रहेगी, ठीक है, उतने ही गुना। अगला है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। आपको पता है कि सेंटर पे मैक्सिमम होता है। आगे चलते हैं। अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके में पूछा गया तो इसी टाइप से कुछ आएगा। एक वृत्ताकार कुंडली में स्थित धारा बह रही है, ठीक है, स्थिर धारा बह रही है, कंटिन्यूअस बह रही है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी और कुंडली के केंद्र से x दूरी के बीच ग्राफ बनाना है। तो आपको ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक वृत्ताकार कुंडली में स्थिर धारा बह रही है तो पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र बी और कुंडली के से दूरी x के बीच, ये इधर -x जाएंगे, इधर जाते तो माइनस होता है, इधर जाते तो प्लस होता है, तो इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है, आपका ग्राफ। आगे चलते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी वीडियोस हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। हमने मॉडल पेपर फिजिक्स का डिस्कस किया था, आपने वो नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। और पेपर के बाद आप लोग हमें ये भी बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है। तो और हम लोग शायद वॉइस चैट से भी बात करें तो हमें आपसे पता चलेगा कि आप लोगों का क्या राय है आप लोगों की, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पे, तो टेलीग्राम चैनल से अभी आप जुड़ सकते हैं। आप चाहिए तो टेलीग्राम पे मैथमेटिक्स सक्सेस कर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे लगभग 30-20 के आसपास लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया ही है। अगर यहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खोखले निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, तो निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है तो म्यू नॉट बी स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ये सारे पन्ने भी आपको वहाँ मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आप उससे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खोखले बेलनाकार चालक के अंदर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4/2i अपॉन आर कब होगा, अभी पीछे बताया था, आप लोग रिमाइंड करिएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या के बेलनाकार चालक में धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4/2i अपॉन आर हो सकती है, ठीक।
अगला है किसी चुंबकीय या धारावाही चालक के तारों के चारों वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व के प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए हम और मॉडल पेपर का भी आपको आज शाम तक मिल जाएगा फुल जो है PDF, तो उससे आप लोग वो आंसर्स मैच कर लीजिएगा जो हमने वीडियो में बताया। शायद एक आधे आंसर इधर उधर हो सकते हैं, तो इसलिए आप उनको जो भी आंसर्स उसमें टिक हैं वो सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आप उसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कोई आंसर कन्फ्यूज़न हो तो उसे देख लीजिएगा PDF से, आप उसी से पढ़ेंगे। ठीक, अगला है यदि तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए तो आपको बताया था, तो चुंबकीय सुई की दिशा क्या होगी, विपरीत हो जाएगी। अगला है एकांक ध्रुव प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो चुंबकीय अदिश विभव कहलाता है। चुंबकीय सदिश विभव, अदिश विभव अभी बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र से 0 डिग्री पर हो तो इसकी स्थिति पर बल क्या होगा, भाई sin 0 0, तो बल 0 हो जाएगा। आप सभी लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ तो आती होगी ना, sin थीटा cos थीटा 30 45 ये सारी वैल्यूज तो आती होंगी ना, तो वहीं sin 0 0 होता है। तो पूछा है CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। देखिए आपने अभी देखा था कि किसने खोज की थी, उन्हीं के नाम पे रख दिया ऑस्टर्ल। ठीक है, अगला है एक वर्गाकार कुंडली जिसकी भुजा 2D है, इसमें धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर बल क्या होगा, केंद्र पर बल होगा √2 μ0I पाई d। ठीक है, sin 45 1/√2, तो √2 आना चाहिए, तो √2 ये तो आ नहीं रही है तो हट गए, यही होगा। ठीक है, या ये होगा, तो आप लोगों को इसमें यहाँ I² है यहाँ नहीं है, तो यही वाला सही है। ठीक है, और मात्रक आप लोग ध्यान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पेपर पर मीटर स्क्वायर। देखिए अगला ये भी इस टाइप से पूछा नहीं जाएगा हालांकि, लेकिन अगर आ गया तो आप लोगों को ध्यान रखना है, √3 μ0I/πa। अगला है एक आयनित गैस में धन और ऋण समान है यदि इस पर वैद्युत बल x दिशा में और चुंबकीय बल z दिशा में एक साथ कार्य करे तो आयनों के पथ होंगे क्या होंगे, दोनों प्रकार के आयन y दिशा में विक्षेपित होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ये हमारा क्वेश्चन है कौन सा चुंबकीय बल रेखाओं की सही प्रदर्शित करता है। ठीक है, बल रेखाओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सही। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इधर जा रही है इधर जा रही है, इसमें नॉर्थ टू उल्टा इधर जा रही है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल ऐसे होते हैं ना, और ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, तो ऑप्शन बी राइट है, ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा जब ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्यों है, क्योंकि ये इधर से आएगी इधर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये इधर से आएगी तो इधर जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक, अगला है अगला क्वेश्चन है स्थायी चुंबक के गुण धारणशीलता और निग्राहिता क्रमशः होंगी, तो क्या होंगी, दोनों उच्च ही होंगी। ठीक, धारणशीलता और निग्राहिता जो भी स्थायी चुंबक होता है उसकी उच्च होती हैं। अगला क्वेश्चन है एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करती हैं, क्या अनुभव करेंगी चुंबकीय सुई को अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, मतलब जहाँ पर सेम ना हो। ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो क्या होगा, एक बल लगेगा एक बलाघूर्ण लगेगा। ठीक, ऑप्शन ए राइट है। अगला चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड क्वेश्चन है एक लंबे सीधे चालक में स्थिर धारा बह रही है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी में r दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अगला है दो समांतर लंबे तारों में जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, कोई बल नहीं लगेगा, तो ऑप्शन बी राइट है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी बताया था कि जब सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होंगे तो जब सेम डायरेक्शन होगी तो आकर्षित करेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगी समांतर, ये ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, समांतर, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल F क्या होगा, F बराबर Q0 V×B। अभी ये भी हमने थ्योरी में जब पीछे पढ़ा था चैप्टर के शुरुआत में तो यहाँ डिस्कस किया था, F बराबर Q0 V×B ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हैं, चलते हैं। और हाँ, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कराएंगे, आपको दिखा देंगे, आप लोग टेलीग्राम से न्यूमेरिकल की जो है फोटो ले सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं तो। ठीक है, अभी आपको पीछे बताया था CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का इन्होंने ही खोज की थी, इसीलिए इनके नाम पर ओस्टर्ड के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, और SI मात्रक पूछे तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनंत लंबाई की एक तार में धारा I बह रही है तो r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है, कौन सा संबंध सही है, तो B प्रोपोर्शनल टू I/R होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो म्यू नॉट अपन 4π/IDL sin थीटा अपॉन r², ऑप्शन ए राइट है। अगला पूछा है बायो सेवर्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वैद्युत धारा I के क्या होता है? तो भाई अनुक्रमानुपाती होता है, आपको पता है, देख लीजिए यहीं ऊपर दिया हुआ है। I क्या है? प्रोपोर्शनली तो है इसके, ये देखिए I में है तो प्रोपोर्शनल, अगर R पूछता, दूरी पूछता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और किसके? स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। अगला है बायो सेवर्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र B का, देखिए यहाँ पूछ लिया गया, दूरी R के वर्ग के होता है, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए 1/r² होता था यहाँ पे, अभी देखिए, ये देखिए ऑप्शन ए में या 45 नंबर में तो 1/r² था, इसीलिए क्या हो गया, अपॉन में होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब जो ऐसे होता है, मतलब इंटू में होता है, सामने होता है, तो क्या होता है? समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अगला है लॉरेंज बल, चुंबकीय बल और वैद्युत बल के योग के क्या होता है? लॉरेंज बल अभी पीछे पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना। तो लॉरेंज बल जो होता है चुंबकीय बल और वैद्युत बल के योग के तुल्य होता है, मतलब बराबर होता है। अगला है दो समांतर तारों को क्रमशः I1 I2 धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, तो तार r दूरी पर रखे हैं, तो तार पर लगने वाला बल पूछा है, तो म्यू नॉट 2π/I1 I2 L अपॉन r, ऑप्शन बी राइट है। आपको पता है, दो देखिए समान तार हैं, ठीक है, ठीक, I1 I2 धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, अभी आपने पढ़ा था, जब समांतर तार होंगे एक ही डायरेक्शन में होंगी तो अट्रैक्ट करेंगी, दूसरी डायरेक्शन में होंगी तो रिफ्लेक्ट आउट करेंगी, ठीक। अगला है दो परस्पर लंबे तार B दूरी पर रखे हैं, I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए एक ही धारा प्रवाहित हो रही है दोनों में, देखिए यहाँ पे I² आया, देखिए अभी आपने पीछे पूछा था, ठीक, तो म्यू नॉट I² अपॉन 2πb। अगला क्वेश्चन है चुंबक की सरलतम रचना को क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और हाँ, हमने कहा था कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एजी नोट का पूरा स्कैन कॉपी चाहिए तो 100 रुपीज़ चार्ज में था, जिनको चाहिए था उन्होंने ले लिया है, ठीक है। अब टाइम भी नहीं है इतना कि आप लोग पढ़ पाएँ, ठीक है। तो जो भी वीडियोज़ हैं उनसे आप लोग अच्छे से तैयारी मैथ की भी करेंगे, पहले फिजिक्स का पेपर देख के आइए, और अब तो रिविज़न चल रहा होगा, शायद पूरा भी कर लिया हो आपने एक बार उसको, तो आप लोग कल से रिविज़न करेंगे उसका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश से एक समान रूप से चालक तार कुंडलिनी के रूप में लपेटा जाता है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? परिनलिका कहलाती है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धारावाही चालक की लंबाई द्वारा बने कोण की ज्या के क्या होता है? साइन थीटा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है ना, अभी बताया था आपको कि अगर इंटू में होगा तो अनुक्रमानुपाती, अपॉन में होता तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता, ठीक। अगला है चुंबकीय वाहक बल का मान वैद्युत धारा और तार के फेरों की संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है ना, तो ऑप्शन सी राइट होगा। और आप लोगों के कमेंट्स का भी मैं वीडियो बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं कि बच्चों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो बनेगा एक वीडियो उस पर भी कि आप लोग जो है ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थर्ड ईयर में भी हम बहुत अच्छा करेंगे, पहले ये पेपर हो जाएं, ठीक है, अच्छे बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएं आप लोगों के। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंज बल का व्यंजक क्या है? बराबर QE + V × P है, ठीक है। अगला एक वृत्ताकार लूप जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? तो म्यू नॉट I अपॉन 2R होगा। देखिए हम लाइव नहीं आ सकते वरना तो और ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक, तो क्योंकि उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है तो वो भी फुलफिल नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग जल्दी से लाइव आ सके, थर्ड ईयर में कम से कम लाइव आके पढ़ पाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के में 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, उसका पथ क्या होगा? तो कुंडलिनी के आकार का होगा। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो सरफेस इंटीग्रेशन B.dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा I, ये भी अभी आपको बताया था एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला है एक लंबी परिनलिका के कारण अच्छी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो म्यू नॉट NI होता है, N क्या है? फेरों की संख्या है। अगला है एक बंद पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन पृष्ठ प्रवाहित होने वाली कुल वैद्युत धारा का होता है, म्यू नॉट गुना होता है, अभी आपने देखा, ठीक। बंद पृष्ठ में जब धारा प्रवाहित हो रही हो तो म्यू नॉट गुना होता है ना, जो भी होगा उसका म्यू नॉट होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? तो म्यू नॉट अपॉन 2πI1 I2 L अपॉन R, अभी पीछे भी देखा था ये क्वेश्चन। अगला है एम्पियर के परिपथीय नियम का अवकलन रूप पूछ लिया, अवकलन रूप, अभी परिपथीय नियम पूछा था, अब अवकलन रूप पूछ लिया, तो कर्ल भी बराबर म्यू नॉट J होगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय द्विध्रुव से रिलेटेड है। एक परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? धारा के अनुक्रमानुपाती होता है भाई, आई के प्रोपोर्शनल होता है। अगला है, एक लंबी परिनलिका में धारी धारा प्रवाहित हो रही है। अगर फॉर्मूले पता है तभी आप बता पाएंगे कि अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए फॉर्मूले याद करना जरूरी है। ठीक है। अगला है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या है? तो एम बराबर कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम टू आई है। ठीक है। अगला एक, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है केवल गतिमान आवेश में ही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, दोनों मत लगा दीजिएगा। अगला है, एक ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होती है? तो वृत्ताकार होती है। ठीक। आगे है, क्यों आवेश को एक समान रूप से आतेजक के गोले के आयतन में विपरीत किया जाता है? तो यदि गोला अपने व्यास के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गुणन करता है तो आवेश वितरण का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 5 होगा। अगला है, एल लंबाई और एम चुंबकीय आघूर्ण की क्षण को मोड़कर अर्धवृत्ताकार बनाया गया तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 2m अपॉन पाई होगा, ऑप्शन बी राइट है। एम चुंबकीय आघूर्ण और एम ध्रुव सामर्थ्य के चुंबक में दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? m/2 हो जाता है ना। देखिए, ये आ गए हमारे न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। देख लीजिए आप लोग, पहला को न्यूमेरिकल है, किसी स्थान पर एक चुंबक जो है 30 दोलन पर मिनट करता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 गुना होने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, अभी आपको इसके सोल्यूशन भी दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ये इस टाइप से आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी इन सबके आंसर दिखाते हैं आपको। ये भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। ये भी क्वेश्चंस हैं, ये रहे हमारे आंसर्स। ठीक, तो ये कुछ आंसर्स हैं, संकेत हैं, सारे नहीं हैं लेकिन यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो अगर आपको इन सबको भी जानना है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एक वीडियोस पे भी दिखा देते हैं और वरना फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर हम ये सारे प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा क्योंकि सारे सॉल्व हैं, हिंट भी दी है तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं को मतलब आपको आइडिया एक मिल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं पेपर में तो आपके हो जाएंगे। हालांकि न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आपको अगर मतलब दूसरों से आगे निकलना है तो कुछ तो बेहतर करना होगा ना, तो उसके लिए ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। मान लीजिए ये देखिए 92 वाला कितना छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ लिया यहाँ पे आई की वैल्यू, तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है भाई h बराबर ni, तो आप कहाँ से लगाएंगे? और इतना ईजी सा है। ठीक, तो वहाँ पे मतलब आपको दिक्कत हो सकती है कि फार्मूला ही नहीं आता है तो वहाँ पे कैसे कर पाएंगे। अब 89 नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप बैठे रहेंगे वहाँ पे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए फार्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे फार्मूले को पढ़ के जाएंगे। ज़रूरी नहीं है फार्मूला आपसे क्वेश्चन में ही पूछा जाए, हो सकता है वहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल आए हैं वो फार्मूले से लग रहे हों, तो इसलिए उनको मतलब छोड़ेंगे नहीं, फार्मूले सारे रटेंगे और मात्रक सबके रट के जाएंगे। कोई भी मात्रक भूलना नहीं है, चाहे वो CGS में हो चाहे वो SI में हो, सारे मात्रक रट के जाने हैं। चाहिए तो एक पास लिख लीजिए उनको, बहुत अच्छे से कायदे से पढ़िए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। ठीक है, जब ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे तो आपको वो भूलेंगे नहीं, वहाँ पे देखते ही आपको आंसर टिक कर देना है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक, और एडमिट कार्ड तो आप लोग ले ही आए होंगे अपना। कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी बताया कि वो कहाँ से हैं, इटावा से है, कोई कानपुर से है, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियोस को और कमेंट करके बता भी रहे हैं कि हाँ वीडियो अच्छा लगा। कुछ इंग्लिश वाले बच्चों की थोड़ी वो है कि वो लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में नहीं, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं अवेलेबल थे, लेकिन हाँ हालांकि जितने थे उतने में उनको मतलब बताना चाहिए था। और आधे बच्चों ने नहीं बताया कि उनके नंबर कितने आए मॉडल पेपर में, जिन्होंने बताया वो भाई अच्छी बात है कि उनकी मतलब वो कर पा रहे हैं, वहाँ भी पेपर में भी वो अच्छा सा कर पाएंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देखिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है, तो पक्का जो है आप लोग करेंगे। ठीक है, कि हम आप ही लोगों के लिए मेहनत हो रही है। ठीक, 2 दिन और पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद तो फिर मज़े हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।